11 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के दम पर भारत बना समृद्ध राष्ट्र। कुंतल कृष्णा। बता दें कि 12 जून करीब 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने आज बेतिया स्थित जिला अतिथि गृह सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा का 11 साल बेमिसाल देश की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बुनियाद पर टिका हुआ है। यह 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन का काल रहा है, जिसे अब विकसित भारत का अमृतकाल कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी, उस समय देश की स्थिति दयनीय थी। नीतियां में अस्पष्टता, कमज़ोर अर्थव्यवस्था और असुरक्षित आंतरिक व्यवस्था। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। कुंतल कृष्णा ने कहा कि भाजपा सरकार का हर निर्णय गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर लिया गया, चाहे जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत। सभी योजनाओं ने आमजन के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। वो बिहार हमें मिला था, उस बिहार को लेकर के हम आज आप तक आए हैं। मैं शर्त के साथ कहता हूं, वैसे बेतिया में जहां के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हो, वहां ये बात तो बेमानी है, फिर भी मैं कहता हूं, आप में से कोई भी अगर 250 की बसावट वाला कोई ऐसा टोला बता दे जहां सड़क नहीं पहुंची हो, तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि हमारे फाइलों में ऐसे कोई टोला नहीं है जहां 250 की बसावट है और सड़क नहीं पहुंची है। ऐसा कोई टोला आप बता दे जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। 2014 से पहले बिहार बिजली में डेफिसिट था। 5 से 14 तक भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, पर बिजली एक ऐसा विषय है जिस पे हमें केंद्र पे आश्रित रहना पड़ता है। बिजली में बिहार डेफिसिट था। आज आपको जान के खुशी होगी कि माननीय मोदी जी ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन नबीनगर में दे दिया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन नहीं, सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो बेतिया में जानना चाहूंगा कि बेतिया ही नहीं, आसपास अगर कोई ऐसी बसावट आपको मिले जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं हो, ऐसी कोई जगह मिले जहां 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर से ज्यादा हो, तो मुझे बताएं। आधारभूत संरचना में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। 10 साल पहले एयरपोर्ट का मतलब होता था पटना एयरपोर्ट। बिहार में अगर जाना है कहीं तो पटना एयरपोर्ट, और वो भी अगर देश से बाहर जाना है तो पटना से या तो कलकत्ता जाइए या दिल्ली जाइए। आज के दिन में गया से सीधे टोक्यो की फ्लाइट मिलती है। पटना एयरपोर्ट के अलावा आज के दिन में फंक्शनल एयरपोर्ट जो है, फंक्शनल एयरपोर्ट, वो बिहार में 3 और हैं। और बहुत जल्द डॉक्टर साहब का धन्यवाद मैं करूंगा कि बहुत जल्द आपके पास भी इंटरनेशनल नॉर्मल एयरपोर्ट रक्सौल में एयरपोर्ट आपके यहाँ बनने जा रहा है। 11 साल में मोदी जी का जो निर्णय था कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके तहत 2014 में जब सरकार बनी तो जितनी भी कांग्रेस के ज़माने की घोषणाएं थी, जो महज घोषणा थी, कार्य कुछ नहीं हो रहे थे, उन सब को लेकर के और उन्होंने ज़मीन पर उतारने का काम किया। आप खुद 2014 के पहले का बेतिया याद कीजिए। आपको बगहा जाना हो, रक्सौल जाना हो, मोतिहारी जाना हो, 2 घंटे आपको लगते थे, और रास्ते में कहाँ पे गाड़ी टूट जाएगी इसकी भी गारंटी नहीं। और यह घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी ना सर। हमने न केवल आज 50 मिनट में हम इन जगहों पे आपको पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि जो उनका लक्ष्य है, 3 पार्ट का उसका टेंडर हो चुका है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के हम पार्ट हैं। आपके बगल जगदीशपुर में उसकी लैंडिंग हो रही है। जगदीशपुर से महज आप 1.5 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाइएगा और 4 घंटे में आप सिलीगुड़ी पहुंच जाइएगा। ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है। रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेसवे की घोषणा किसी भी मिनट
कैबिनेट के द्वारा हो सकती है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। कुमार बाग में SEZ की खुलने की केंद्र सरकार की योजना और इसको कैबिनेट से पास कराना अपने आप में कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं